चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच, भारत की विजय के लिए वाराणसी में पूजा। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के घर पूछताछ, आतंकी के पिता को एसटीएफ ने की पूछताछ। नंदनकानन एक्सप्रेसवे दुर्घटनाग्रस्त बोगी का कपलिंग टूटने से हादसा। महाकुंभ का जल पहुंचा हमीरपुर, सीएम योगी के निर्देश पर पहुंचा गंगा जल का टैंकर। नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर में गौरी वर्मा आपके साथ। वाराणसी में नमामि गंगे टीम ने सिंधिया घाट पर महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटकों के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारतीय टीम की जीत के लिए मां गंगा की आरती उतारकर पूजा पाठ की और भारतीय टीम का हौसला बुलंद किया। भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीरें, क्रिकेट बैट, बॉल इत्यादि लेकर राष्ट्रीय ध्वज के साथ नमामि गंगे और बटकों ने आमजन के साथ सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत के अजय रथ का शंखनाद किया। बता दें कि साथ ही सभी ने मां गंगा की स्वच्छता का भी संकल्प लिया। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के बटुक और क्रिकेट प्रेमी नागरिक मौजूद रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया का दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तहत सेमीफाइनल मैच है और हमने यहाँ महर्षि योगी जो वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटुक हैं उनके साथ मिलकर गंगा के तट पर बाबा भोले को मनाया है, माँ गंगा का पूजन अर्चन किया है और यहाँ आत्मा विश्वेश्वर विराजमान है, भगवान भास्कर की आराधना की है और वह इस कामना से की है कि आज बड़ा ही सुनहरा दिन है कि जब भारत ऑस्ट्रेलिया को हराने वाला है, क्योंकि हमें बस वर्ल्ड कप की हार का बदला लेना है और आज हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को हराए, आने वाले दिनों में वो फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में भी भारत जो है जीते, यह कामना इन वेद पाठी बटकों के साथ हम मिलकर कर रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के घर आज एसटीएफ की टीम पूछताछ करने पहुंची। बता दें, आतंकी अब्दुल रहमान का घर इनायत नगर के मजनाई गांव में है। यहां आतंकी के पिता से एसटीएफ ने पूछताछ की है। अभी हमको वहां पे बताया भी नहीं गया कुछ, थाने में खाली पूछताछ हुई, कहाँ गया है, क्या हुआ, उसके बाद बोले तुम जाओ घर। ऐसा कुछ भी कर ही नहीं रहा था, इसके लिए हमको भी ध्यान दिए। ये रिक्शा बैठे ये है खड़ा, ये चलाता था। एक बार गया था यानी 4 महीना पहले दिल्ली से गया था विशाखापट्टनम जमात में, दिल्ली मरकज से। यहाँ फैजाबाद से गए थे दिल्ली मरकज, नवंबर में 24 से 25 तारीख को लौटे थे। अभी खबर चंदौली से है। नंदनकानन एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई। डीडीयू जंक्शन से खुलने के कुछ ही देर बाद ट्रेन के 2 हिस्से बट गए। बताया जा रहा है ट्रेन की स्लीपर S4 बोगी का कपलिंग टूटने से ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुई। इसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना रात लगभग 9:30 बजे की है। फिलहाल अलग हुई ट्रेनों के दोनों हिस्सों को डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 पर लाया गया और बोगी में सवार यात्रियों को दूसरी बोगी में शिफ्ट किया गया। ट्रेन सर बहुत स्लो थी, तो बाल कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। बहुत स्लो थी, 2 टुकड़ों में हुए, जितना तेज झटका भी नहीं लगा। स्लो थी ट्रेन। अगर तेज ट्रेन स्पीड होती, 100+ होती है, 100 की स्पीड में होती, तो कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कम से कम 3 घंटे हो गए हमें तो इसमें फंसे हुए और ऑलरेडी ट्रेन 3 घंटे लेट है। बगल में ये टॉयलेट जाना होता था, एकदम से पता चला कि अबे बोगी कहाँ गई पीछे की। देखा तो 1 मीटर पीछे थी, मतलब 1 बोगी का डिफरेंस था, इतना पीछे चला गया था वो बोगी। दिक्कत तो बहुत हुआ कि एक तो 3 घंटा लेट है गाड़ी ऊपर से, और ये रुकने के बाद हम लोग को पता चला। हम लोग ट्रेन में थे, बाथरूम गए, वहाँ पे बाथरूम के देखे तो वो ऐसे हुआ, 2 हिस्सा हो गया। रुकने के बाद में पता चला, आवाज कुछ नहीं था। कम से कम हो गया 5 घंटे बाद में था, 3 घंटे के बाद में था वहाँ की ट्रेन पे। 2 टुकड़ा में ट्रेन फट गया, आगे वाला बग्गी वहाँ पे रह गया, पीछे का यहाँ पे रह गया, दोनों में डिस्टेंस रह गया। ये बच्चा 9:30-10 बजे के आसपास। खबर हमीरपुर से है। यहाँ मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रयागराज का गंगा जल फायर ब्रिगेड की गाड़ी से हमीरपुर पहुंचा। बता दें, कुल 2500 लीटर गंगा जल पहुंचा। फायर ब्रिगेड कार्यालय से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की देखरेख में जल टैंकरों से घर घर तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महाकुंभ में जो लोग नहीं पहुंच पाए उनको महाकुंभ के दिव्य जल मिल सके, इसको लेकर यह प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में तीर्थयात्रा प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ था। समापन के उपरांत प्रत्येक जनपद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से तीर्थराज प्रयास से जो गंगा जल आया है प्रत्येक जनपद पे पहुंचा। उसी कड़ी में आज हमारे जनपद हमीरपुर में 2500 लीटर गंगा जल आया है। लगभग 100 टैंकरों के माध्यम से पूरे जनपद में प्रत्येक लगभग गांव में नगर पालिका, टाउन एरिया, ग्राम सभाओं के टैंकर यहाँ पर स्टेडियम में उपस्थित हैं। इनको प्रत्येक टैंकरों को 100 लीटर गंगा जल दिया जा रहा है और यह गंगा जल जो लोग प्रत्यक्ष रूप से
संगम तट पर स्नान नहीं कर पाए हैं, इस जल के माध्यम गंगा जल के माध्यम से वह लोग स्नान कर सकते हैं। ये जगह रंगों के पर्व होली के त्योहार को आने में अब कुछ दिन बाकी हैं और लोग होली की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें, होली की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हरदोई से हुई थी। इंडिया का शिव की राजधानी, जिसे हरिद्रोही कहा जाता है, जो आज हरदोई के नाम से जानी जाती है, यहीं होलिका जली थी, जिसके बाद उसकी राख से प्रहलाद ने होली खेली थी और तब से होली की शुरुआत हुई। होली की शुरुआत हरदोई में होने की बात धार्मिक ग्रंथों और हरदोई गजेटियर में भी उल्लेखित है। हालांकि नगर पालिका की उपेक्षा के कारण प्रहलाद घाट कुंड की दुर्दशा बनी है। ये प्रहलाद कुंड है और होलिका का प्रचलन यहीं से प्रारंभ हुआ। ये है हिरण्याकश्यप की राजधानी कहलाती है और हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को मारने की कोशिश करके इसी खम्भ में बांधा था और खम्भ को फाड़ करके भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा और अपनी बहन होलिका के द्वारा प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई। प्रहलाद और होलिका के पास एक वरदानी दुशाला था, उसको जब वो सर के ऊपर डाल लेती थी तब उसे अग्नि का कोई असर नहीं पड़ता। प्रहलाद को भी लेकर दुशाला उड़ करके बैठी, दुशाला हवा के वेग से उड़ गया और प्रहलाद की रक्षा हुई, होलिका स्वयं समाप्त हो गई। तब से ये रंगों का त्यौहार, होली का त्यौहार हमारे इसी जनपद से प्रारंभ हुआ है और पूरे विश्व में मनाया जाता है। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर करता एक मामला सामने आया है। दरअसल रायबरेली के सीएमओ ऑफिस में एक औरत अपने पति को पीठ पर ले जाती दिखाई दी, जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। गरीब महिला के पास पैसे नहीं होने के कारण महिला अपने पति को पीठ पर ले जाने पर मजबूर थी। ये हमारे हस्बैंड हैं, यहाँ सीएमओ ऑफिस में आए हैं कार्ड बनवाने के लिए। लाद के लेके गए, यहाँ कुछ रहा नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, उसी से लाद के लेके गए। ये हमारे हस्बैंड हैं। हरदोई से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक थाना अध्यक्ष के पास पहुंचा और उसने कहा कि उसकी शादी नहीं हो रही है, पुलिस उसकी शादी करा दे। अब पुलिस के पास इस समस्या का निराकरण नहीं था। फिलहाल पुलिस ने उसको किसी तरह से समझाकर घर भेज दिया है। मामला माधवगंज का है। यहाँ जैदीपुर निवासी रिजवान खान शादी के लिए परेशान होकर थाने पहुंचे थे और थानेदार से अनुरोध किया कि वो उनकी शादी करवाएं। युवक ने बताया कि वो कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन उसको पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है जो नहीं हो पा रही है। यही नहीं, उसने सीएम योगी से भी अपनी शादी करवाने की गुहार लगाई है। समय में मेरे से शादी रात हो जाना चाहिए। शादी रात मुसलमान में वो लड़की है पढ़ी लिखी, बोले हो जाएगी। और मैं पैसा जो आपके इंतजाम वाले मैं बना था काम, उसमें मेरा नाम क्या है 50,000 रुपये। वो बाप और भाई निकाल रहे हैं। बाप का नाम है हारिस खान और भाई का नाम है इमरान खान। खबर रायबरेली से है। यहाँ मामूली सी बात को लेकर दबंगों ने एक युवक और उसके मां बाप पर जानलेवा हमला कर दिया। लहूलुहान अवस्था में तीनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर ने एक की हालत गंभीर देखते हुए एडमिट कर लिया है। घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट पीड़ित राम सजीवन ने बताया कि गांव के रहने वाले ही कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। हमले के दौरान उनके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और उनके माँ बाप पर भी हमला किया। बताया गया है विवाद नाली पर रखी ईंटों को हटाने से शुरू हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। हम जौन साहब जात रहे अपन इलाज करावे, दवा करावे जात रहे, दवा करा जैसे नरिया पास भाई वैसे गिर पड़ी नाली में। हमारा लड़का बोला कि तुम हमारा ईंटा तार दिया, तो कहीं कहा तो घर पे ला दिया। बस इतना हम जो उठा तो था घरे में मेरे लड़कन का कुल्हाड़ी। मम्मी का तबीयत खराब था, इसके लिए हसन मियाँ के अस्पताल में जा रहा था सुई लगवाने के लिए गैस की, सुबह शाम दोनों टाइम। और ईंटा रखा हुआ था नाली में कि ताकि हमारी गाड़ी आ सके और जा सके। उन्होंने क्या किया, श्री राम, राजेंद्र और विक्रम जीतलाल, उनके घर वालों ने हटा के फेंक दिया ईंटा को, तो मेरी मम्मी गिर गई वहीं पे। तो उतने में उन्होंने क्या मैं बोला कि ईंटा क्यों फेंक दिया, तो उन्होंने मेरे ऊपर सीधा वार कर दिया। हमारे पिताजी आए, उनके ऊपर भी सीधा वार कर दिया। मेरे ऊपर कुल्हाड़ी मार दिया, मेरे छोटे भाई जीवराज को भी कुल्हाड़ी मार दिया। साहब क्या है, रास्ता है उधर से मैं जाता हूँ शाम सुबह, मम्मी का तबीयत खराब रहता है, कितनी टाइम मेरे को जाना ही पड़ता है साहब। तो उन्होंने थोड़ा सा ही जगह दिया, उसमें नाली और अपने तरफ से खोद के रखा है। वो झगड़ा ही शुरू से कर रहे हैं साहब। सहारनपुर नेशनल हाईवे पर हो रहे आए दिन सड़क हादसे से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। हादसों का ढाबा संचालक द्वारा तोड़ी गई बाउंड्री वॉल है। बता दें हादसों को न्योता दे रही है ये। आपको बता दें पूरा मामला सहारनपुर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर नेशनल हाईवे का है। यहाँ एक ढाबा संचालक द्वारा
बनाए गए करब सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया गया है। पूरे मामले पर शिकायतकर्ता ने जाहिद ने बताया कि नेशनल हाईवे पर एक ढाबा संचालक द्वारा साइड में बनी बाउंड्री वॉल, जिसे करब कहा जाता है, उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़ दिया गया और इस वजह से आए दिन क्षेत्र में सड़क हादसे हो रहे हैं। ये ढाबे को लेकर के नहीं है, ये एक हाईवे को लेकर के है जो हादसे हो रहे हैं। ढाबे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये शेरपुर हाईवे का मामला है जहाँ पे रोज आना एक न एक हादसा हो रहा है, वो करब को लेकर है। एक ढाबा स्वामी ने क्या किया है, ब्रिज क्रॉस होते ही एक ढाबा बनाया गया, वहाँ पे सुरक्षा के लिए NHI वाले बनाते हैं करब सुरक्षा के लिए। वो ढाबा स्वामी ने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ दिया। चलो हमें ढाबा स्वामी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए कम से कम 1 से 130 या 40 फीट के करीब वो तोड़ दिया गया है। अब जो लोग शेरपुर से कार लेकर आते हैं या मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, जो ब्रिज से जैसे क्रॉस होते हैं आने वाले बंदे कार के मोटरसाइकिल, तो वो क्रॉसिंग वाले एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि इधर से चढ़ाई पे आते हैं, गांव के जो बंदे होते हैं ना, वो हाईवे पर चढ़ते हैं और वो क्रॉस होकर ब्रिज से क्रॉस होकर आते हैं, तो इसलिए वो एक्सीडेंट हो जाता है। और वो जस्ट जो ढाबा बनाया गया है वो ब्रिज के क्रॉस करते ही बनाया गया है। और उस ढाबा स्वामी ने क्या किया गया है कि करब को 1 से 20 या 30-40 फुट तोड़ दिया गया है, और उसको लेकर हमने शिकायत भी की है, NHI वालों से शिकायत की है। लगभग मेरे अभी तक 2-3 महीने में हो गए होंगे, 5-6 हादसे तो हो गए। और सभी अगर आप देखो तो यही कारण माना जाएगा, यही उसका कारण माना जाएगा कि वो करब तोड़ दी गई है। ये ढाबे को हमीरपुर जिले के मौदहा ब्लॉक के गांव कैनाल से पिछले 2 महीने से पानी न छोड़े जाने से आक्रोशित किसानों ने कलेक्ट्रेट में आकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ प्रदर्शन किया और कैनाल में पानी छोड़े जाने की मांग की। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से आक्रोशित किसानों ने मौदहा डैम का घेराव कर जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आज का हमारा प्रदर्शन सिंचाई नहरें जो चल रही हैं, नहरों में पानी के अभाव के कारण हमारे किसानों की फसलें सूख रही हैं। एक तरफ तो हमारी किसान जो है वन्य जीव प्राणियों से जो है जंगली गोवंश जानवरों से त्रस्त है, परेशान है, फसल नहीं बचा पा रहा। दूसरी तरफ पानी समय से नहीं पहुंच पा रहा, खेतों में फसलें सूख रही हैं। ग्राम कुनेटा, चिकसोना और कई गांव के किसान, मुतलीपारा, कई गांव के किसान जो है नहरों में पानी नहीं छोड़े जाते। यहाँ खाली जो है एक CM साहब आदेश देते हैं, वो उनके अधिकारी जो है खाली पानी उतना छोड़ा जाता है फोटो खींच के भेजने का, इसके बाद वो पानी बंद कर दिए जाते हैं। ये समस्या से हमारा किसान बुरी तरीके से परेशान है, अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। ये समस्याओं को लेकर के आज हम लोगों ने CM मौदहा बांध में भी घेराव किया है, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अभी क्या समस्याएं तो हमारे कुछ क्षेत्रीय ग्रामवासियों की तरफ से समस्याएं थी कि उनके खेतों में जो फसल बोई जाती है दिसंबर-जनवरी में बो दी जाती है। संभाल जनवरी में एक पानी नहीं था, रागौल, माइनर और ये जैसे सिलवाही है और ये कुनेटा, 4 से गाँव में एक पानी के अलावा दूसरा पानी नहीं मिला और फसल की स्थिति क्या होगी। समय तो आप देखे रहे, गर्मी पहले से भी आगमन कर गई। ऐसी स्थिति में जब फसलें सूख जाएगी, वर्षा जब कृषि सुखाने कोई सी बरसात नहीं हुई, इसके साथ साथ जो पानी सरकार की तरफ से ये नहरों से दिया जा रहा है उसमें भी व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है कि कहीं पहुंचाया जाता है, कहीं रोक लिया जाता है, कहीं बांध दिया जाता है। इस स्थिति से 4 से गाँव में फसलें सूख रही हैं, जिसको लेकर के मौदहा एक्शन से वार्ता की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन तो किसानों का कहना है कि हमेशा मिलता रहता है, पानी नहीं पहुँचता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।